इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर। सर, पहला सवाल तो ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी जारी की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई बिना नियमों का ध्यान रख करके कर रही है। किसी पर भी गैंगस्टर लगा दिया जा रहा है, उसमें एक प्रॉपर एक एसओपी होती है, उसका पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल पालन हो रहा है। देखिए, जो संवैधानिक प्रतिष्ठान बनाए गए हैं सब जनता के लिए बनाए गए हैं। जनहित का ख्याल सबको रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बहुत मेहनत करके उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कानून का राज स्थापित किया है और इसके तमाम सकारात्मक परिणाम हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आज जो उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, आज एक बेहतर वातावरण का जो हमने निर्माण किया है, आज जो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता का विश्वास बढ़ा है, अन्नदाता किसान का मनोबल बढ़ा है, आज मातृशक्ति को भी रात्रपाली में काम करने की स्वतंत्रता मिल रही है, रात में भी वो काम कर रही है। तो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में सरकार किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहती। सर, आपका जो श्रम विभाग है और ये चुनाव के पहले 2027 में चुनाव है, अंतिम साल है, अंतिम बजट इस कार्यकाल का, दूसरे कार्यकाल का, तो इसमें रोजगार को लेकर के चूंकि आपके पास श्रम विभाग है, कितनी भर्तियां होनी है और किस तरीके से आप जो है चुनावी साल में काम करेंगे? देखिए, अभी एक वर्ष का जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, कम से कम 25 से 30 हजार लोगों को देश के बाहर और 1 लाख लोगों को देश के अंदर निजी क्षेत्र में सेवा योजित करने का हमारा संकल्प है। इसके अलावा कम से कम 1 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा जो सरकारी अस्थायी नौकरी है वो कार्मिक विभाग ने उसके लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हम आज की तारीख में हम कैरियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में हमने 30 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों की कैरियर काउंसलिंग भी की है और दुनिया भर की हमने मदद की है। आज बेरोजगारी के क्षेत्र में हमारी सरकार जो काम कर रही है उसका सबसे जीवंत उदाहरण ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगारी दर है आज सबसे न्यूनतम स्तर पर है। आपने कभी नहीं इतना न्यूनतम स्तर पर उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी को देखा होगा, इसके दर को देखा होगा। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। हर हाथ को काम मिले, हमारा जो संकल्प है उसको पूरा करने का हम काम कर रहे हैं और आगे भी इसको हम करते रहें। सर, अंतिम सवाल, समाजवादी पार्टी के कल एक विधायक से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाजपा के 100 विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में। मैंने उनसे कुछ विधायकों के नाम पूछे तो उन्होंने 1-2 नाम भी लिए। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा के एक विधायक असंतुष्ट हैं, विशेषकर तब जब महोबा के एक विधायक ने कैबिनेट मंत्री को रोड पे रोक लिया और भाजपा के ही विधायक थे? नहीं, हम लोग ये कह दें कि समाजवादी पार्टी के कुछ कर्ता धर्ता ही हमारे संपर्क में है, तो ये बात तो हुई नहीं। अभी चुनाव आने दीजिए, पता लग जाएगा कौन किसके संपर्क में है। तो इस तरह की बात नहीं। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, कोई पाबंदी नहीं है और स्वतंत्र रूप से हमारे विधायक भी अपनी बात कहते हैं हम लोगों से, हम लोग सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अगर कोई ऐसी समस्या है जिधर ध्यान हमारा नहीं जा रहा है उसका समाधान भी करते हैं ताकि हमारे विधायक को जनता के बीच में सहज होकर वो जा सकें, जनता के सवाल का जवाब दे सकें। तो ये डेमोक्रेसी और कहीं हो तो बताइए। बहुत सी सरकारें प्रदेश में चली हैं, लेकिन ऐसा कभी सुना आपने? तो हमारे यहाँ विधायकों को अपने बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ये अनिल राजभर हैं, श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और भाजपा के जो भी विधायक है अपनी बात खुल करके कहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और समाजवादी पार्टी के जो भी विधायकों के आरोप हैं कि भाजपा विधायक संपर्क में है, ये सब फर्जी हैं, इसका कोई मतलब नहीं, चुनाव में पता लग जाएगा। डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक, लखनऊ।